आप देख रहे हैं साधना न्यूज उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है और वो किसका है? वो है नगर निकाय चुनाव का। हर पार्टी अपनी तरह से पूरी योजना बना रही है। जहां देश नहीं बल्कि प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार योजनाओं पे योजनाएं बना रही है। अगर नगर निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है, ऐसे में जो उम्मीदवार हैं, जो आने वाले होने वाले पार्षद हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार जो है टिकट को लेकर लगातार सामने आ रहे हैं। बातचीत लगातार जारी है और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर, जहां पर लोग कई सारे मौजूद हैं और उन सब में सबसे बड़ी चीज ये भी देखी गई है कि इस बार आरक्षण को लेकर, जो महिला आरक्षण को लेकर लगातार लोग अपनी जो अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है अच्छा है, कुछ लोगों का कहना बुरा है, लेकिन महिलाएं क्या कुछ सोचती हैं जानते हैं। पहले तो नाम बताएं अपना और कार्यालय कैसे आना हुआ ये बताएं। नीलम तिवारी। नीलम जी, कैसे आई हैं? भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंची हैं, नगर निकाय चुनाव का माहौल है, क्या कुछ देख रही हैं और किस कारणवश हैं? हम लोग सब सदस्य हैं इसमें, और जो है यहाँ पर कुछ लोगों को चुनाव लड़ाना है तो उनको लेकर के आए हैं हम लोग। बढ़िया माहौल चल रहा है। क्या माहौल चल रहा है बताइए। अच्छा माहौल चल रहा है और सीटें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया है कि महिलाओं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, महिलाओं को ज़्यादा महत्व देना है। और ऐसे में महिलाएं, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि अगर पुरुष की जो आरक्षित जो सीट है वो अगर पुरुष के खाते में नहीं जाती है, उनकी झोली में नहीं जाती है, तो वो अपनी पत्नी को सामने रख देते हैं। ऐसे में लगातार जो जनता है उनकी नाराजगी रहती है कि काम जब पुरुषों को करना है और महिलाओं के नाम से इस तरह से, क्योंकि एक सशक्त महिला की जरूरत है। ऐसे में आप किस तरह से देख रहे हैं सशक्त महिला का जो अलग से टिकट देना चाहिए? हाँ जी, उसमें पार्टी को अलग से कार्यकर्ता को सीट देनी चाहिए। ये नहीं कि जो पार्टी में है उसी की वाइफ को आप दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई काम करना चाहता है, निर्माण करना चाहता है या अपने सबकी मदद करना चाहता है तो अलग से टिकट देना चाहिए। ये नहीं कि जो हमारी पार्टी में कार्यकर्ता है हम उसी की वाइफ को देंगे। अलग से खड़े व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए। ऐसे में जो सशक्त महिलाएं हैं वो सामने आएंगी, जो काम करना चाहती हैं। महिलाएं जो है महिलाओं की समस्या ज्यादा समझती हैं। महिलाओं की समस्या ज्यादा, सबसे बड़ी समस्या आप अपने पुरुषों तक पहुंचती तो है लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। किस क्षेत्र से आई हैं आप सब? हम लोग राजाजीपुरम और ये शहादतगंज क्षेत्र से मिले वार्ड हैं सब दोनों। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, राजाजीपुरम से आप लोग आए हैं। सबसे ज्यादा समस्या क्या देख रही हैं आप अपने वार्ड में? हम वार्ड में यही देख रहे हैं कि मतलब काम हो तो रहा है लेकिन जितना होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। अगर किसी नेता के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अब हमने जीता है तो क्या अभी इतने साल से लोग जीतते थे तो आप लोगों ने उनसे कोई आग्रह नहीं किया। लेकिन ये है कि मतलब आप दिलासा तो दे ही सकते हैं कि चलो अब की नहीं 2 साल के बाद करा देंगे, 4 साल के बाद करा देंगे। तो इसी तो ऐसे में जो पार्षद जी हैं वहाँ, जहाँ आपके जो वार्ड में पार्षद अगर देखे जाएं तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है मोनू कनौजिया। वो कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि नहीं कर रहे हैं, कार्य अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हम महिलाओं में से अगर महिला खड़ी होती है तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान हमारा ज्यादा होगा। अच्छा, महिला अगर एक पुरुष के तौर पर अगर महिलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए, जो समस्याएं हैं आपके वार्ड में, जो गली कुचों में जो समस्याएं ज्यादा देखी जाती हैं, तो एक महिला के तौर पर, एक महिला पार्षद होने के तौर पर सबसे पहला काम क्या करेंगे आप अपने वार्ड में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो नाली, सड़क, खड़ंजा सब बहुत गड़बड़ रहता है, लोग गिर जाते हैं। मेरे पास तमाम बार फोन आता है कि थोड़ा मिट्टी भरवा दीजिए, मलबा भरवा दीजिए जहाँ पे खाली है, क्योंकि तालाब बन जाते हैं। जब निकलेगा ही नहीं कोई घर से जो है तो कैसे क्या होगा? निकलने का सुविधा होना चाहिए और थोड़ा महंगाई भी कम होनी चाहिए। महिलाओं के नज़रिए से महंगाई भी थोड़ी कम होनी चाहिए, जैसे गैस सिलेंडर वगैरह ये सब चीजें। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आई हैं, आप दरख्वास्त कर सकती हैं। फिर भी नहीं, दरख्वास्त जाती है, बराबर जाती है, सुनी जाती है। लेकिन उसमें एक चीज है ना कि हम ये नहीं कहते कि वो पूरी तरह से जो गलत ही है। समय के साथ सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके भी बढ़ेंगे, हम ये नहीं कहते हैं। थोड़ा सामंजस्य बैठाने में थोड़ी सी दिक्कत तो काम महिलाएं कर सकती है, सामंजस्य महिला पार्षद बनेगी तो आवाज उठाएंगी, सब जो है आंदोलन करेंगे इस चीज के लिए कि भाई जो है ये कम किया जाए ना। इसमें थोड़ा मानते हैं कि भाई सब्सिडी होती थी, सब सारी चीजें होती थी, लेकिन फिर भी लोगों को जो है हर महीने 2 महीने में 100 रुपए, वो महिला खड़ी होगी तो क्या है ना, पुरुष जब खड़े होते हैं तो 8-10 ले लिए अपने साथ में, जा रहे हैं, महिला उनसे मिल तक नहीं सकती है।
अगर वो जाती है ना तो उसका उस तरह से वो नहीं होता स्वागत वहाँ पर, कहेंगे भाई मैं निकल रहा हूँ, जल्दी में हूँ, ये है वो है। लेकिन अगर महिला है तो महिला घर का काम भी करती है और बाहर का भी देख लेती है और मिलती भी है सबसे अच्छे से, वो समझती है। किसी की कोई परेशानी है ना तो संवेदनहीनता नहीं है उसके अंदर, हाँ संवेदनशीलता रहती है। मतलब महिलाएं अगर सामने आती हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग अपनी जो परेशानी है, जो अपनी जो समस्याएं हैं, वो महिलाओं को खुलकर अच्छे से बता सकते हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे महिलाएं हो। पुलिस को लेकर आप कुछ कह रही थी कि पुलिस की क्या कार्यशैली रहती है, अगर महिला प्रत्याशी महिला पार्षद होती हैं तो पुलिस की किस तरह से जो प्रारूप रहेगा? नहीं, वो बढ़िया रहता है, पुलिस वाला काम तो बढ़िया है। अगर कोई भी महिला अगर फ़ोन करती है 112 पे तो पुलिस वाला काम तो बढ़िया है। अगर कोई भी मदद चाहिए होती तो पुलिस वाला काम बढ़िया चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप आई हैं कार्यालय पर, भारतीय जनता पार्टी पर ऐसा कौन सा भरोसा कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य करती है वही सबसे बेहतर है? ऐसा कौन सा सबसे बड़ा जो पॉइंट आपको कौन सा लगता है भारतीय जनता पार्टी का? सबसे बड़ा तो एजेंडा ये है हिंदुत्व वाला। अच्छा। सबसे बड़ा हिंदुत्व वाला। और हम लोग हिंदू हैं तो भाई हिंदू में तो फिर जो है बीजेपी के बराबर का तो कोई है नहीं, इसको कोई बराबरी नहीं कर सकता। और मोदी जी और योगी जी, बाकी सारे लोग लगे हुए हैं कि हाँ ये एजेंडा जो है हमारा आगे बढ़ता जाए, चलता जाए लगातार जो है। और हम लोग भी भाई इसके जो है साथ में भाई, हिंदुस्तान तो हिंदुओं से चल रहा है ना, हिंदुस्तान हिंदू से चल रहा है, तो मतलब हिंदुत्व के बैनर पर आप भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा बैनर तो यही है। हाँ, सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या है बताइए? जब हिंदू नहीं रहेगा तो हमारी क्या पहचान, आप बताइए। ऐसे में अगर जंजीरें बन सकती हैं आगे चल के, अगर हिंदुत्व नहीं रहेगी तो क्या किस तरह की जंजीरें बनेंगी? यही होगी कि मतलब हम लोगों को इस तरह नजरिए से इतने उत्तम में नहीं देखा जाएगा। जैसे आजकल महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। अगर हिंदुत्व नहीं रही जीती, हिंदुत्व नहीं रहेगा तो अत्याचार जो है बढ़ता जाएगा, के ऊपर गुलामी ज्यादा बढ़ जाएगी, गुलामी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो आपको पसंदीदार भारतीय जनता पार्टी का सबसे पसंदीदार एजेंडा ये है आपका। अच्छा चलिए, क्योंकि लोगों को नीति पसंद है, नीतियाँ पसंद हैं, इसी वजह से हम लोग इसमें लेडीजों में मतलब कोई भी चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, उनको मान सम्मान एक लड़की की तरह, औरत को औरत की तरह मिलना चाहिए, पत्नी को पत्नी की तरह मिलना चाहिए, बहन को बहन के तरीके से मिलना चाहिए। ये नहीं कि बहन भी है तो उसको हम पत्नी के नजरिए से देखें। अच्छा, क्योंकि ये तो आपके नजरिए से बातचीत हो गई। अगर ये देखा जाए कि अगर महिला, एक सशक्त महिला जब सामने आती है तो उसकी कार्यशैली अलग हो जाती है, लेकिन वहीं जब पुरुष अपनी पत्नी को आगे रखते हैं, क्योंकि हमने तमाम से वार्डों में बात की तो सबसे बड़ी समस्या जनता की रही कि भाई यहाँ पे भैया जी थे, भैया जी ने भाभी जी को खड़ा कर दिया। अब भैया जी इसको फोन करें तो भैया जी फोन नहीं उठाते हैं, भाभी जी से मुलाकात नहीं हो पाती है। तो समस्याएं सुनाए तो सुनाए कहाँ? इस समस्या का कैसे निवारण नहीं होना चाहिए? जो महिलाएं खुद बाहर निकल करके 20 साल से जो है राजनीति कर रही हैं और क्या क्या उन्होंने झेला है, दिन रात धूप गर्मी बरसात, तो अब पता चले पत्नी को टिकट मिल गया, कोई पति नेतागिरी कर रहा है बढ़िया, उसकी पत्नी को अगर मिल जाए तो वो बात नहीं बनती, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता ना कि हमें कैसे फेस करना है बाहर। जो है पति जो फेस करेगा उसके बेस पर वो जो है आगे आएंगी। पति ने कहा कि भैया यहाँ बैठ जाओ, यहाँ चलना है, आपको सदन में चलना है, ठीक है, वो बैठ गई। ना तो उन्हें बोलना है, कोई बात बोलना, ना अपनी कोई बात रखनी है। लेकिन जो निकल रही है महिलाएं 20 साल से, तो वो अपनी बात रख सकती हैं, खुद ब खुद कह सकती कि हाँ ये परेशानियां हैं इस प्रकार की। वो अपनी बात ही नहीं कह सकती ना, क्या करेंगे इसे? टिकट देना चाहिए, जो समाज सेवी है, जो काम कर रही है हित में, पार्टी को हमेशा अपोजिट टिकट देना चाहिए कि जो महिला है, ये नहीं कि जो काम कर रहे हैं, पद पे है निर्धारित, उन्हीं को महिलाओं को दें। ये तो वही है ना, घर की खेती घर ही में रहे। अलग से बाहर की भी महिलाओं को मौका देना चाहिए। तो ऐसे में महिलाओं का भी तो कार्य है, अगर उनको अपने पति के थ्रू ही, अपने पति के क्रम में ही अगर टिकट मिल जाती है तो वो भी सशक्तता से, घर से निकलकर, रसोई से निकलकर। जनता में तो ये मतभेद होता है ना, जनता में ये मतभेद होता है कि वो उन्होंने अपनी ही पत्नी को दिलवाया, या पार्टी में हम नहीं जीत पाए तो हमने दूसरे को मौका दे दिया, या हमको खड़े होना है, मान सम्मान है हमारा, तो हमारे पति ने हम ही को दे दिया, अपने जानने वाले को। लेकिन हमेशा अलग को देना चाहिए कि सबको मौका मिलता रहे, सबको मौका मिलना चाहिए। यकीन मानिए आप जो है इस बात का कि अगर वास्तव में सशक्त महिलाओं का चुनाव करके टिकट दिया जाएगा
तो तस्वीर कुछ और ही होगी, बदल जाएगी। अच्छा, सशक्त महिला की बात हो रही है तो आपको बता दें कि लखनऊ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है अभी लखनऊ, और लखनऊ में जो महापौर है संयुक्ता भाटिया वो भी एक महिला है, और किस तरह से उनका कार्यकाल रहा, अगली बार भी आने की तैयारी कर रही हैं लगातार, किस तरह से उनका कार्यकाल रहा, आप क्या? अच्छा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा उनका। जो ये सफाई व्यवस्था है ये सब पहले नहीं थी, इस तरह से जगह जगह कूड़े के ढेर थे, कहाँ जो है पड़ा हुआ कोई सुनता ही नहीं था। सफाई की व्यवस्था तो बहुत अच्छी हुई। वास्तव में स्वच्छ अभियान भारत जो चल रहा है बहुत ही अच्छा, मतलब जो चल रहा है, हम तो बहुत तारीफ इसकी हम लोग करते हैं, हमारी महिलाएं हैं जितना और जो लोग हैं, इतना बढ़िया नहीं था हिसाब किताब। अब आता है कूड़े वाला, आता है लेकर के, किसी भी दिन छुट्टी नहीं करता है, संडे हो या मंडे, सब दिन कूड़े वाला आता है लेकर के जाता है। मतलब आप जो कार्यकाल है उनका कार्यशैली है वो बहुत अच्छी, महिलाएं सामने आती हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी हो जाती है कि महिलाओं के साथ साथ जो पुरुष हैं वो लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कदम से कदम मिलाकर ये बता रहे होते हैं कि कितनी सशक्त महिलाओं को आज बाहर आने की जरूरत है। ऐसे में जो महिलाओं के घर के लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर कौन सी ऐसी मन में जो धारणा है, ऐसी कौन सी मन में सबसे बड़ी चीज है जिसमें महिलाओं को आगे कर रहे हैं और महिलाओं को आगे लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। महिलाओं को प्रोत्साहित, महिलाओं को चुनाव लड़ाना, उनके साथ आना जाना, ये सब किस तरह से प्रोत्साहित करती है आपको? जी, महिलाओं में ज़्यादातर सबसे मिलने की और समस्याओं को मतलब समझने की और समझाने की इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए महिलाओं को मतलब हम लोग आगे करते हैं। जी, तो आपको लगता है कि अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरक्षित दे रही है, महिलाओं को सामने रख रही है, लगातार जो है राजनीति में जिस तरह से महिलाओं का दमखम सामने आ रहा है, ऐसे में क्योंकि आप पुरुषों का भी उसमें सहयोग रहना बेहद जरूरी है, और आपको प्रोत्साहित करने वाली चीजें कि महिलाएं अगर सामने आती हैं तो ऐसे में क्या बदलाव, क्या कुछ सबसे पहला बदलाव करेंगी महिलाएं? महिलाएं अगर आगे आती है ज़्यादातर, इसमें बदलाव यही होगा कि हर एक कार्य को ये लोग ठीक से देख पाती है और सभी तरफ नज़र रखती है, इसलिए इनको सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये जो कार्यशैली थी ये भी बताई गई कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस तरह से जो मौजूदा महापौर हैं संयुक्ता भाटिया की क्या कार्यशैली थी। लगातार महिलाओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सामने रख रही है, महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रही है, और राजनीति में जो उनकी जो कदम है उनको मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव और नगर निकाय चुनाव की तस्वीर क्या होगी, क्योंकि कार्यालय पर जहां पर जो निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार अपनी योजना बना रहे हैं, उनके साथ साथ सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ योजना बनाते हुए इस चुनाव में आगे बढ़ रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर किस तरह से वो नगर निकाय चुनाव में आगे बढ़ रही है, और उनके साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो भी लगातार जो है योजना बना रहे हैं किस तरह से अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाना है, और आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव की क्या कुछ तस्वीर रहेगी, वार्डों की क्या स्थिति है, और इस समय चुनाव लड़ने की जो योजना है वो हर पार्टी किस तरह से बना रही है, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज़ उत्तर प्रदेश पर। इसी के साथ मैं निधि मिश्रा, कैमरा पर्सन समर के साथ, नमस्कार।